नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। रीट 2025 अंतिम प्रहार हिंदी के हम मॉडल पेपर देख रहे थे और आज हमारा जो ये मॉडल पेपर रहेगा ये 13 नंबर का मॉडल पेपर है वो रहने वाला है दोस्तों। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन जो एग्जाम में सीधे छपने वाले हैं वो इस मॉडल पेपर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। इसलिए जो भी साथी आ रहे हैं लेवल 1 से हों या लेवल 2 से हों, शुरू से लेकर अंत तक इस मॉडल पेपर को जरूर अटेंड करें। मात्र 13-14 मिनट में 30 क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे और एक एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी रहेंगे दोस्तों। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे लेकर आ रहा हूं। महसूस ही न करें तो उसे कहने का फायदा ही क्या। वाक्य में जो ही दिया हुआ है ये क्या है? निपात है, क्रिया है, विशेषण है या संज्ञा है? महसूस ही न करे तो उसे कहने का फायदा ही क्या है? यहां पर जो ही है ये क्या है? निपात है दोस्तों। ही यहां पर क्या किसका काम कर रहा है? निपात का काम कर रहा है। तो ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, खामोशी शब्द है, फारसी है, तत्सम है, तद्भव है या योगरूढ़ है? बात कर रहा हूं खामोशी की और खामोशी शब्द है ये फारसी शब्द है। कैसा है? फारसी शब्द दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, अत्यधिक का संधि विच्छेद होगा। पहली बात, अत्यधिक को आप देखते ही पहचान जाओगे कि इसमें यण संधि है और इसका जो विग्रह होगा वो होगा अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक। तो बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, कोमल शब्द का समानार्थक शब्द होगा। शब्द दिया कोमल और कोमल का समानार्थक आपको पूछा गया है। मुलायम, कठोर, परूप या स्कंद। कोमल का होता है समानार्थी शब्द मुलायम। क्या होता है? मुलायम शब्द दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, आप पूछ सकते हैं कि रिक्त स्थान वाक्य में जो आप शब्द है ये क्या है? उत्तम पुरुष का है, मध्यम पुरुष का है, अन्य पुरुष का है या निजवाचक का है? बात किसकी कर रहे हैं? आप। तो आप आपका होता है ये मध्यम पुरुष में आता है। किस में आता है? मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, स्वदेश प्रेम से ओतप्रोत है। स्वदेश प्रेम से ओतप्रोत है और रेखांकित यहां पर है ओतप्रोत। ओतप्रोत का अर्थ है भरा हुआ, डूबा हुआ, तैरता हुआ, घिरा हुआ। क्या होगा दोस्तों ओतप्रोत का? तो भरा हुआ। स्वदेश प्रेम से भरा हुआ है, ओतप्रोत है। तो ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रत्येक देशवासी को अपने वतन से प्रेम होता है। वाक्य में वचन कौन सा है? तो यहां पर जो वाक्य दिया हुआ है और वतन की यहां पर बात कर रहे हैं कि वतन में एक वचन, बहुवचन या अन्य वचन। बात किसकी कर रहे हैं? वतन की। और वतन के अंदर जो वचन है वो कौन सा है आपका? एक वचन है। वतन भाई एक ही वतन से प्रेम होता है तो आपका यहां पे एक वचन रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, संध्या के समय पक्षी अपने नीड की ओर उड़े चले जाते हैं। रेखांकित शब्द है और यहां पर जो पक्षी है इसकी बात की जा रही है। किसकी की जा रही है? पक्षी शब्द की यहां पर बात है जो की जा रही है। जो पक्षी शब्द है इसकी यहां पर बात हो रही है। नीड की ओर उड़े चले आते हैं तो पक्षी जो है ये स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या अन्य लिंग में से कौन सा शब्द है यह आपसे पूछा जा रहा है। पक्षी है ये क्या? पुल्लिंग है। यहां पर पक्षी क्या रहेगा आपका? पुल्लिंग शब्द रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ऐसे लोग स्वार्थ त्याग कर जान जोखिम में डालकर देश की सेवा क्या करेंगे? वाक्य में काल है तो यहां से ध्यान से दीजिए, क्या करेंगे? बात किसकी कर रहे हैं? आने वाले समय की कर रहे हैं। तो आने वाला काल भविष्य काल होता है, मतलब भविष्य काल। ऑप्शन सी है जो यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, जान जोखिम में डालना का अर्थ क्या होता है? जान जोखिम में डालना, जान बचाना, जान खतरे में डालना, प्राण छोड़ना, जान दे देना। जान जोखिम में डालना मतलब अपनी जान को खतरे में डालना। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कूप मंडूक होना का अर्थ है घर में ही रहना, कुएं में गिरना, अत्यधिक सीमित ज्ञान होना या मूर्ख होना। कुएं का मेंढक, भाई कुएं का मेंढक है वो बाहर की जिंदगी या बाहर के जो जीवन है उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता है। मतलब
उसके पास जो भी जानकारी है वो कुएं के अंदर की है, यानी अत्यंत सीमित ज्ञान उसके पास होता है। तो ऑप्शन सी है जो यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? यौवन चरित्र निर्माण का समय है, जो लोग स्वस्थ रहते हैं उन्हें वेदे के पास नहीं जाना पड़ता, करो या मरो, उपर्युक्त में से कोई नहीं। मिश्र वाक्य की अगर मैं बात करता हूं तो मिश्र वाक्य, जो लोग स्वस्थ रहते हैं उन्हें वेदे के पास नहीं जाना पड़ता, उन्हें लगा हुआ है, और यह आपका मिश्र वाक्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में चलिए फिर, मेरा भाई महेंद्र स्कूल जाता है, वाक्य में रेखांकित पद है। मेरा भाई महेंद्र, उद्देश्य विधेय जानकारी या सूचना, तो ये क्या आपका भाई उद्देश्य विधेय, जो उद्देश्य की विशेषता बताता है लगभग, ये मान लीजिए, या उद्देश्य के बारे में हमें जानकारी देता है, तो ये क्या रहेगा आपका उद्देश्य रहेगा। ऑप्शन एक आपका यहाँ पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से असंगत को चुनना है भाई। विराम चिन्ह अर्थ की स्थिति बदल सकते हैं, पूर्ण विराम वाक्य के अंत में लगता है, कथन को स्पष्ट करने के लिए लेखन में विराम चिन्हों का प्रयोग होता है, आश्चर्य प्रकट करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। असंगत असंगत असंगत, ये रहा ऑप्शन डी। यहाँ पे आश्चर्य प्रश्नवाचक के चिन्ह लगता है, वहाँ से कोई सवाल जवाब किया जाए, सवाल किया जाता है, जवाब नहीं सवाल किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, निम्नलिखित वाक्यों के संकेतवाचक वाक्य हैं। यहाँ पर संकेतवाचक वाक्य है वो बताना है। मैं जयपुर जाऊँ, वह ममता गा रही है, बच्चों कमरे में आराम करो, बारिश अच्छी होती है तो फसल भी अच्छी होती है। संकेतवाचक की मैं बात करता हूँ तो आपका डी ऑप्शन है जो यहाँ पे क्या रहेगा, एकदम सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, तोरावाटी, राजावाटी तथा नागरचोल किसकी उपबोलियाँ हैं? तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल, ये सभी किसकी उपबोलियाँ हैं? तो ये ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ हैं। किसकी है? ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ ये होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सी रचना मुरारी दान की है? मुरारी दान की रचना देखिए, यशवंत यशोभूषण मुरारी दान की है, वंश समुच्चय मुरारी दान की है, डिंगल कोश मुरारी दान की है। तो उपयुक्त सभी रहेगा आपका ऑप्शन डी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? हस्ताक्षर, समाचार पत्र, चिड़िया या तिजोरी। वह शब्द जो हमेशा बहुवचन का रूप होता है, हमें दिखता तो एक वचन है लेकिन होता बहुवचन है, वह है हस्ताक्षर। क्या है? हस्ताक्षर। तो ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? भाई लेखक एक शब्द दिया है, उसके अंदर प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है? सामने दिखाई दे रहा है भाई, लेख प्लस अक, तो कौन सा प्रत्यय हुआ? अक प्रत्यय लगा हुआ है। लेखक में अक प्रत्यय यहाँ पे लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अक प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 20 है, सावन हरे ने भादो सूखे लोकोक्ति का अर्थ है परवाह न करना, बेशर्म होना, हमेशा एक जैसा होना, निर्लिप्त रहना। सावन हरे न भादो सूखे, बताइए, न तो सावन हरा और न भादो सूखा। भादो सूखा, सावन हरा नहीं, भादो सूखा है, मतलब हमेशा एक जैसा रहना या हमेशा एक जैसा होना। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बात किसकी कर रहे हैं साथियों? उच्च प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं, और उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का या भाषा शिक्षा का उद्देश्य रहेगा वो रहेगा साहित्यिक विधाओं से परिचय और व्याकरणिक नियम सिखाना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, मौन पठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मौन पठन का क्या लाभ है? मौन पठन मतलब अगर आप कर रहे हो तो ये मान के चलिए कि सबसे बेस्ट अध्ययन करने जा रहे हो, और सबसे बेस्ट कैसे होगा तो देखिएगा, गहन अर्थ ग्रहण करना, गहन अर्थ ग्रहण करना। दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, हिंदी भाषा में सतत और व्यापक आंकलन का उद्देश्य ये जानना है कि, क्या जानना है? बच्चे क्या नहीं जानते? नहीं, बच्चे किस तरह की त्रुटियां करते हैं? तो ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है,
राजस्थान के वह साहित्यकार जिन्होंने 65,000 हस्तलिखित ग्रंथों का अभ्य जैन ग्रंथालय स्थापित किया तथा अनेक शोध ग्रंथों का संपादन किया, उनका नाम क्या है भाई? अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में छपने वाला है। और सही उत्तर इसका क्या रहेगा? अभी तक जिन साथियों ने लाइक और शेयर नहीं किया भाई, दबाकर लाइक और शेयर कर दो। और सही रहेगा अगरचंद नाहटा, अगरचंद नाहटा, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, अध्यापन करते समय एक शिक्षक को शिक्षण का संबंध निम्न में से किसके साथ करना चाहिए ताकि बच्चे सफलतापूर्वक सीख सके? किसके साथ संबंध होना चाहिए? छोटे बच्चों की मैं बात करूं तो उनका संबंध किसके साथ होना चाहिए जिससे बच्चे अच्छी तरह सीख सके? खेल खिलौनों के नहीं, पशु पक्षियों के साथ। किनके साथ? पशु पक्षियों के साथ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 है, भाषा शिक्षण में चयन का सिद्धांत आधारित है। भाषा शिक्षण में चयन का सिद्धांत किस पर आधारित है? चयन कौन करता है? विद्यार्थी थोड़ी करते हैं, अध्यापक ही करते हैं ना। तो अध्यापक पर। किस पर आधारित होता है? अध्यापक पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों ये। निम्न में से क्या एक बोलने तथा सुनने दोनों की विशेषता है? बोलने और सुनने की विशेषता, शुद्ध उच्चारण करना भी है, ध्वनियों का विभेदीकरण करना भी है, रेडियो सुनना भी है, तो उपयुक्त सभी है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28, संप्रेषण की कुशलता बढ़ती है। संप्रेषण है, इसकी कुशलता धन से नहीं, अंतक्रिया से नहीं, अनुभव से बढ़ती है। किससे बढ़ती है? अनुभव से। क्वेश्चन नंबर 29 है, भाषा की सार्थक एवं शुद्ध व्यवस्था क्या कहलाती है? भाषा की सार्थक एवं शुद्ध व्यवस्था की अगर बात की जाए तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है वाचन। क्या कहलाती है? वाचन। तो बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, कविता का यथार्थ मूल्यांकन कैसे किया जाता है? एक कविता है, उसका अगर आपको यथार्थ मूल्यांकन करना है तो आप कैसे करोगे? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है और सही रहेगा सरल प्रणाली के द्वारा। तो ये थे 30 क्वेश्चन आपके। एक बार अपना स्कोर कमेंट करो। और साथियों सभी को बता देना चाहता हूं कि रीट 2025 को लेकर रात 8 बजे शिक्षण विधियों की क्लास है। सभी सब्जेक्ट की शिक्षण विधियों हैं, उनकी क्लास लाइव रहेगी। जितने भी मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं रीट पात्रता की, वो रात 8 बजे जरूर लाइव जुड़े और उस सेशन का फायदा उठाए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। अधिक से अधिक मित्रों तक पहुंचाने का प्रयास करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।